हेलो गाइस, वेलकम बैक। 2025 जाने वाला है एंड 2026 आने वाला है। तो एज ए ट्रेडर भी हमें हमारे पूरे के पूरे माइंड को रीसेट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को पूरा रीसेट करना पड़ेगा। सो हाउ टू एंटर 2026 विदाउट रिपीटिंग 2025। 2025 में आपने जो भी गलतियां करी उसको आप कैसे रिपीट ना करें 2026 में, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सबसे बड़े झूठ से, द लाई रिटेल ट्रेडर्स बिलीव, और वो है गुड ट्रेडर्स डोंट हैव बिग लॉसेस। काफी सारे रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि जो भी सबसे अच्छे ट्रेडर्स हैं ना, उनका लॉस ही नहीं होता कभी। वो हमेशा प्रॉफिट करते हैं, हर ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं। ये एक सबसे बड़ा झूठ है। और अगर आप इस पे बिलीव करते हो तो मतलब आपको आपके माइंडसेट पे बहुत काम करने की जरूरत है अभी। इफ लॉसेस मीन यू आर बैड, देन नो ग्रेट ट्रेडर्स वुड एग्जिस्ट। अगर आपको लगता है कि लॉस से खराब ट्रेडर्स ही बनते हैं तो दुनिया के अंदर कभी ग्रेट ट्रेडर्स बनते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्योंकि लॉसेस ही है जिन्होंने ग्रेट ट्रेडर्स को क्रिएट किया है। क्योंकि लॉसेस में ही लेसन छुपा होता है। लिटरली जो भी सबसे बड़ा ट्रेडर है ना इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने बड़े बड़े लॉस फेस किए हैं, बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं, तब जाके उनकी अकल ठिकाने आई है। इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। बिल लिपसच। बिल एक सबसे लिजेंडरी प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर माने जाते हैं। इनको द सुल्तान ऑफ करेंसीज भी नाम दिया गया है। और इन्होंने अपने $12,000 के पर्सनल अकाउंट को ग्रो किया था $250,000 में। $2,50,000। जस्ट थिंक अबाउट इट, $12,000 के अकाउंट को इतना बड़ा अकाउंट बनाना। अर्ली इन हिज करियर जब इन्होंने पहली बार ट्रेडिंग में शुरू किया था तो इन्होंने अपना पर्सनल अकाउंट ही ओपन किया था और उसको उन्होंने इतना ग्रो किया था। एंड बिकम वन ऑफ टॉप ट्रेडर्स एट सेलमन ब्रदर्स इन द 1980s। और ये सेलमन ब्रदर्स के टॉप ट्रेडर्स भी हैं। लेटर को फाउंडर हेदर सेज कैपिटल मैनेजमेंट, अ ग्लोबल मैक्रो हेज फंड। इन्होंने को फाउंडिंग भी की हुई है हेदर सेज कैपिटल मैनेजमेंट में और ग्लोबल मैक्रो हेज फंड में। एंड ही इज नोन फॉर रिस्क कंट्रोल, इमोशनल डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। ये बहुत फेमस है इन तीनों चीजों को लेकर के, इनको अच्छे से आती है ये तीनों चीजें। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको क्या लगता है कि इनको ये पहले से आता था? आपको क्या लगता है इन्होंने जो ये अकाउंट ग्रो किया, इन्होंने रिस्क कंट्रोल करके, इमोशनल डिसिप्लिन रह करके, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में ग्रो किया है? नहीं। इनका भी सबसे बड़ा लॉस हुआ था। जो इन्होंने ये पर्सनल अकाउंट ग्रो किया था ना, इस पूरे अकाउंट को इन्होंने लॉस कर दिया था। इनका सबसे बड़ा लॉस यही था। ही एक्सपीरियंस्ड अर्ली डिवास्टेशन बाय लूजिंग हिज एंटायर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ $1,000। पूरा अकाउंट वाइप। और रीजन यही था कि इनको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। ही बी लाइक कि अभी मेरा कुछ ही कोई नहीं कर सकता, मेरा कभी लॉस नहीं होगा, मैं सिर्फ प्रॉफिटेबल रहने वाला हूँ। जो ओवर कॉन्फिडेंस एक नॉर्मल ट्रेडर में आता है, इनके अंदर भी आया था अर्ली स्टेजेस में, इनकी पहली ट्रेडिंग जब इन्होंने करी थी। और इस कारण इन्होंने अपना पूरा अकाउंट लॉस कर दिया। बट इतना बड़ा लॉस होने के बाद इन्होंने क्या किया, वो बनाता है इनको बेस्ट ट्रेडर्स। ही डिडंट चेज रिकवरी। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया है, मुझे इसे रिकवर करने की जरूरत है, मुझे और ट्रेड लगानी पड़ेगी, मेरे को इसको कैसे ना कैसे रिकवर करना है, मुझे कहीं ना कहीं सीखना है क्योंकि मेरे को मेरे लॉसेस को रिकवर करना है। इन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि इनको अपना लॉस रिकवर करना है। इन्होंने बैठ करके सोचा इन्होंने क्या गलतियां करी। ही रीबिल्ड विद रिस्क फर्स्ट थिंकिंग एंड मैनेजिंग इमोशन। इन्होंने वापस से सोच करके अपने माइंड को चेंज किया, अपने माइंडसेट चेंज किया। पहले इन्होंने हाई रिस्क लगाया था ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, बाद में इन्होंने कभी भी रिस्क को इंक्रीज किया ही नहीं। 1 और 2% और 3% से ज्यादा रिस्क ये कभी लगाए ही नहीं उसके बाद। और इमोशंस को मैनेज करने में भी इन्होंने चीजें सीखी। एंड उसके बाद ही सर्वाइव फॉर डिकेड्स आफ्टर, उसके बाद ये बहुत अच्छे ट्रेडर बने हैं। सो इनका भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है। He openly admits that psychology mattered more than intelligence and never ever put your entire life saving in trading। और ये ओपनली एडमिट भी करते हैं कि साइकोलॉजी ज्यादा मैटर करती है। आपके पास सारी इंटेलिजेंस हो ना मार्केट की, आपको न्यूज़ भी पता है, आपको मान लो मार्केट के बारे में सारी स्ट्रेटजीज पता है, आपने बहुत सारी इंटेलिजेंस
गैदर कर ली है मार्केट के बारे में, फिर भी आप नहीं कर पाओगे सरवाइव अगर आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो, अगर आप अभी भी रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो, अगर आप अभी भी माइंडसेट को ठीक नहीं कर पा रहे हो तो। और इन्होंने एक और चीज बोली है कि कभी भी अपना इंटायर लाइफ सेविंग ट्रेडिंग में नहीं डाल देना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है पहली तो, कि लोग अपने लाइफ की सेविंग्स को ट्रेडिंग में डाल रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग अकेली उनको अमीर बना सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। तो एक चीज मैंने ये स्टोरी पहले इसलिए शेयर करी है, ये बताने के लिए कि सबके बड़े बड़े लॉस होते हैं। तो अगर आपका भी 2025 में कोई बड़ा लॉस हुआ है, इट्स ओके गाइस। हर ट्रेडर यही जर्नी से गुजरता है, आप अकेले नहीं हो। डिपेंड ये करता है कि आप उस लॉस के बाद क्या करते हो, जो अभी हम आगे बात करते हैं। एक सबसे बड़ा डेंजरस थॉट आता है एक इंसान के अंदर जो वो कोई बड़ा लॉस करता है, आई नीड टू रिकवर माई लॉसेस। ये एक इतना डेंजरस थॉट है ना, कि ये आपका और बड़ा लॉस करवा सकता है। तो मान लो 2025 में आपका कोई बड़ा लॉस हुआ और आपका माइंड लिटरली सोच रहा होगा कि मुझे अपने लॉस को रिकवर करना है, मुझे अपने लॉस को रिकवर करना है। एंड आई अंडरस्टैंड गाइज, समझती हूँ मैं इस चीज को, क्योंकि मैंने भी अपना अकाउंट लूज किया हुआ है। लिटरली बहुत बुरी फीलिंग होती है, बहुत गुस्सा आता है, और अंदर एक इम्पेशंस आ जाता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। इट्स काइंड ऑफ किसी ने आपसे पैसे आपके छीन लिए हो। आई नो दैट फीलिंग, बहुत बुरी फीलिंग होती है। बट अगर आप उसको रिकवर करने भागोगे ना, तो और बड़ा लॉस हो सकता है। मे बी आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ हो। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ और उसको रिकवर करने के चक्कर में आपने और भी बड़ा लॉस कर दिया। अगर ऐसा हुआ है, टाइप इन कमेंट यस। सो ये एक बहुत ही बुरा थॉट है एक ट्रेडर के लिए। जब उसका लॉस हो तो उसको रिकवर करना है। आप कभी भी अपने लॉसेस को रिकवर नहीं कर सकते, बट आप उन लॉसेस से सीख करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपका ये थॉट है ना, आपके माइंड में, मान लो आपने 2025 में बड़ा लॉस कर दिया है एंड अभी आपके दिमाग में ये चल रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको दो चीजें देती हूँ जो आप कर सकते हो। पहली चीज, ट्रेडिंग मत करो। ये ऑनेस्ट एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ। ट्रेडिंग अभी मत करो, क्योंकि अगर आप अभी ट्रेडिंग करने जाओगे ना, सो यू विल मेक मोर बिग लॉसेस। मोस्टली कॉमन डाटा के हिसाब से तो यही चीज है, सच्चाई। तो ये एक चीज आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि ट्रेडिंग आप छोड़ ही दो, आप जॉब पे फोकस करो या कुछ और चीज पे फोकस करो। अदर थिंग्स भी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है एंड बिजनेसेस भी हैं, आप अलग चीजें कर सकते हो, सिंपल। दूसरा चीज, अगर आपको ट्रेडिंग अभी भी कंटिन्यू करनी है, तो ट्रेडिंग को पॉज पे रखो थोड़ा, और पहले अपनी गलतियों को देखो और अपने आप को फिर इम्प्रूव करो, अपने माइंडसेट को चेंज करो, अपने आप को रीसेट करो, फिर ट्रेडिंग शुरू करना। तो पहला ऑप्शन तो यही है, ट्रेडिंग करो ही मत। दूसरा ऑप्शन होगा कि अगर आपको ट्रेडिंग अभी भी करनी है, तो कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग को पॉज कर दीजिए, कुछ महीनों के लिए। और पहले तो एक अच्छे से वापस से चीजों को सीखिए, दोबारा अपने माइंड को रीसेट करिए। तो पहला ऑप्शन तो यही है आपके पास, छोड़ दो ट्रेडिंग। दूसरा ऑप्शन आपके लिए होगा कि आप, अगर आप ट्रेडिंग अभी भी करना चाहते हो, तो कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग को पॉज करो और बैठ करके सोचो आपने क्या गलतियां करी, और अपना माइंडसेट को रीसेट करो। वो मैं आपको सिखाऊंगी आगे कैसे करोगे वीडियो में। बट आपके पास ये दो ऑप्शन होते हैं, ट्रेडिंग छोड़ दो या फिर अपना माइंड को रीसेट करो। सो सिंपल एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, ट्रेडिंग इज अ मिरर गाइस। ट्रेडिंग इज अ मिरर। जो आप हो वही आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप खुद को ग्रो करते हो ना, तो ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी होने लग जाती है। और अगर आपका ये माइंडसेट है, इस टाइम पे ट्रेडिंग करने से मैं मना क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये आपको और ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देगा। इसमें क्या होगा ना, आप अर्जेंसी में जाओगे, आपको जल्दी मनी चाहिए, एंड ये पेशेंस को किल कर देगा आपके। आप इजीली रूल्स को ब्रेक करोगे और लॉस से डर लगेगा। एक स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, आपको इतना डर लगने वाला है, क्योंकि आपने पहले ही बहुत बड़ा लॉस कर दिया है। तो इसलिए जब आपके माइंड में ये चल रहा है ना, उस टाइम पर ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। या तो ट्रेडिंग को हमेशा के लिए छोड़ दो, और अगर आपको ट्रेडिंग करनी भी है तो उसको थोड़ा पॉज दो पहले। पहले अपने माइंड को रीसेट करो, फिर बाद में शुरू करना। अभी माइंड को रीसेट कैसे करते हैं? वेल, इसके लिए मैंने एक सिस्टम बनाया है आपके लिए। वो है RMRS सिस्टम, रिव्यू, मिस्टेक, रीजन, सॉल्यूशन। पहले आपको रिव्यू करना है।
रिव्यू का मतलब है देखना कि आपने क्या क्या किया, व्हाट डिड यू डू इन 2025। अगर आपके पास डाटा है तो डाटा को रिव्यू करो, जो है उसको वैसे के वैसे देखो। सिंपल, अभी आप बस देख रहे हो चीजों को कि मैंने ये चीजें करी हैं, दैट्स इट, व्हाट डिड यू डू। और अगर आपके पास डाटा नहीं है तो ये तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट ईयर तो आपको मैं एक ही चीज बोलूंगी, पहले डाटा बिल्ड कर लो सर, तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है आपको एज ए ट्रेडर। सो अगर आपके पास डाटा है ही नहीं, तो ये सबसे पहली स्टेप होगी आपकी 2026 के लिए कि डाटा बिल्ड करना। बट अगर आपने डाटा बिल्ड किया है तो उसको रिव्यू करो, बैठ करके देखो कि आपने क्या क्या चीजें करी 2025 के अंदर। अभी उसमें एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ। मान लो आपका डाटा दिखा रहा है कि आपने बहुत सारी ट्रेड लगाई है एक दिन के अंदर, यू प्लेस मल्टीपल रैंडम ट्रेड्स इन अ डे। ये आपको डाटा में दिख रहा है आपके कि आपने बहुत सारी रैंडम ट्रेड्स लगाई है एक दिन के अंदर। तो उसके बाद होती है मिस्टेक। आपने रिव्यू किया, आपको पता चला कि आपने क्या किया है, अभी गलती क्या करी वो देखना है, व्हाट आर द मिस्टेक्स। अभी जैसे यहाँ पे अगर आपने डाटा दिखा रहा है कि आपने बहुत सारी ट्रेड लगाई है एक दिन के अंदर, तो मतलब आपने ओवर ट्रेडिंग करी है, तो आपकी गलती क्या हुई, ओवर ट्रेडिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है रीजन। फिर आपको देखना है व्हाट वाज द रीजन, ओवर ट्रेडिंग का रीजन क्या था, क्यों आपने ओवर ट्रेडिंग करी है। इसके पीछे काफी रीजन हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा रीजन है इमोशनल ट्रेडिंग। ये एक सबसे बड़ा रीजन है जो ओवर ट्रेडिंग को करवाता है। लोगों के अंदर ग्रीड आ जाएगा तो वो ओवर ट्रेडिंग करेंगे। लोगों को अगर लॉस हो गया है तो उनके अंदर गुस्सा आ जाएगा तो वो रेवेंज ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग करेंगे। ज्यादातर इमोशनल ट्रेडिंग के कारण ही ये होता है। और एक और चीज हो सकता है कि लोगों ने अपनी ट्रेडिंग को अपना मेन इनकम सोर्स बना रखा है, सब छोड़ छाड़ करके ट्रेडिंग से ही वो इनकम अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अर्जेंसी होगी ऑफ कोर्स, तो वो ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली करेंगे क्योंकि उन्हें मनी की जरूरत है, क्योंकि ट्रेडिंग से ही उनका सब कुछ खाना पीना आ रहा है। तो ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली होगी ही। साथ में और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कोई फिक्स रूटीन नहीं है, रूल्स अनक्लियर है, कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं बनाया गया है, कोई रूल्स ही सेट नहीं किए गए हैं, तो ऑफ कोर्स आप ओवर ट्रेडिंग करोगे क्योंकि आपका माइंड ही क्लियर नहीं है। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपका माइंड ही क्लियर नहीं है ना ट्रेडिंग में जाते वक्त, तो आप रैंडम ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली करोगे। सो कोई भी ट्रेड लगाने से पहले आपका माइंड पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कब ट्रेड लगानी है, कब मार्केट से बाहर निकलना है, ये सब क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। सो इस तरीके से आपको रीजंस ढूंढने हैं कि क्या रीजन थे कि मैंने ओवर ट्रेडिंग करी। अब इसमें इमोशनल भी हो सकते हैं, ट्रेडिंग प्लान को लेकर के भी हो सकते हैं, वो आपको लिखने हैं रीजंस। एंड उसके बाद लास्ट स्टेप होगी सॉल्यूशन, कि अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाले, व्हाट आर यू गोना डू इन 2026 नाउ। 2025 में आपने ओवर ट्रेडिंग करी है, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन हो सकता है मैक्स नंबर ऑफ ट्रेड्स वीकली। अभी आप वीकली एक नंबर डिसाइड कर रहे हो मैक्सिमम, कि मैं वीकली सिर्फ इतनी ही ट्रेड लगाऊंगा मैक्सिमम। ये नंबर अगर अचीव हो गया है, इस वीक की जो नंबर जो ट्रेड डिसाइड करी थी वो लग चुकी है, तो ट्रेडिंग बंद होगी, नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे। जैसे मेरा पर्सनली है, मैं वीक में 3 ट्रेड लगाती थी। सो 3 ट्रेड होते ही ट्रेडिंग बंद, फिर नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे। और एक और चीज डिसाइड करना जरूरी है, मैक्स परसेंटेज ऑफ लॉस। जैसे आपका कैपिटल का कितना परसेंटेज है जो आप डिसाइड कर रहे हो, जैसे मैंने डिसाइड कर रखा है वीकली 5%, अगर मेरा कैपिटल का लॉस हो जाता है ना, तो मैं ट्रेड बंद कर देती हूँ और नेक्स्ट वीक शुरू करती हूँ। और अगर ऐसा हो गया, मान लो जैसे मैंने 3 ट्रेड डिसाइड करी है वीकली, बट मैंने एक ही ट्रेड के अंदर अपना कैपिटल का 5% लॉस कर दिया, एक ही ट्रेड के अंदर, तो मैं बाकी की 2 ट्रेड भी नहीं लगाने वाली, ट्रेडिंग बंद, नेक्स्ट टाइम से शुरू होगी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और यहाँ पे सॉल्यूशन हो सकता है कि आप ट्रेडिंग से एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा हटाओ। अगर आपका जो अकाउंट है उस पर, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है, अगर आपने मान लो सोच रखा है कि ट्रेडिंग से ही मेरे मंथली बिल पे होंगे, ट्रेडिंग से ही मैं अपने मंथ के जो खर्चे हैं वो निकालूंगा, तो ऑटोमेटिकली ओवर ट्रेडिंग आने वाली है। इसलिए आपके पास एक अलग इनकम सोर्स भी होना चाहिए। जैसे बिल ने भी बोला है, नेवर पुट योर एंटायर लाइफ सेविंग इन ट्रेडिंग। आपके पास अदर इनकम सोर्सेज होने जरूरी हैं। इसी कारण इमोशनल ट्रेडिंग ज्यादा होती है लोगों की। अगर आप ग्रीड में आ जाते हो, फियर में आ जाते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो ना, सबसे बड़ा रीजन यही है बिहाइंड, कि आपने ट्रेडिंग से एक्सपेक्टेशन जोड़ रखी है। जस्ट थिंक अबाउट इट, आपके लाइफ का सारा खर्चा पानी निकल रहा है, आपकी लाइफ मजे से चल रही है,
और ट्रेडिंग में जो मनी है ना उससे नहीं चल रही, मतलब आपने एक इनकम सोर्स भी बिल्ड कर रखा है, आपकी मल्टीपल इनकम सोर्स है मान लो। और अगर ट्रेडिंग में आपका पूरा अकाउंट लॉस भी हो जाएगा ना, फिर भी आपकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ जैसी है वैसी ही चल रही होगी। तो अभी आप सोचो ट्रेडिंग पे कोई ऐसा प्रेशर आएगा? ट्रेडिंग पे आप करोगे इमोशनल ट्रेडिंग? ऑफ कोर्स नहीं करोगे। आप पीसफुली ट्रेड कर पाओगे? कोई प्रेशर नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट पे, कोई अर्जेंसी नहीं है, आराम से करेंगे। राइट, तो ये बहुत जरूरी है सॉल्यूशन ढूंढना। इस तरीके से काफी सारे चीजें हैं जिसको आप RMRS सिस्टम के थ्रू रिव्यू कर सकते हो। मैं भी ऐसा हो कि आपके पास कोई डाटा ही नहीं हो बट आपने बहुत बड़ा लॉस कर दिया, मान लो आपने रैंडम ट्रेडिंग करी और आपका पूरा अकाउंट लॉस हो चुका है। तो वहां से भी आप अपनी मिस्टेक रियलाइज करो कि मैंने क्या क्या गलतियां करी। मैंने ज्यादा लॉट साइज लगा दी, मैं ग्रीड में आ गया, मैंने ज्यादा बड़ा रिस्क लगा दिया, मैंने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, मैंने मार्केट को टाइम पर क्लोज नहीं किया मार्केट जब मेरा लॉस कर रहा था, मैं होप में रह गया कि मार्केट जाएगा मेरे TP की तरफ, मार्केट प्रॉफिट करेगा मेरा, और पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया। सारी मिस्टेक्स लिखो, उसके पीछे रीजन लिखो, फिर क्या रीजन था इसके पीछे, फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप 2026 में क्या करोगे? सिंपल, गेट योर इनकम सोर्स। गेट योर इनकम सोर्स, ये मैं एक ऑनेस्ट एडवाइस आपको दे रही हूँ। अगर आप ट्रेडिंग पे डिपेंड हो रहे हो पूरी तरीके से, लॉन्ग टर्म में इट वॉन्ट बी गुड। आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, जितने भी वेल्दी पीपल हैं, मान लो आपको वेल्दी बनना है, यू वांट टू बी रिच, जो भी रिच एंड वेल्दी पीपल है, क्या वो सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड है या फिर वो मल्टीपल इनकम सोर्सेज पर डिपेंड है? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना। अगर आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम लगता है आंसर तो वो लिखना, अगर आपको एक ही इनकम सोर्स लगता है तो वो लिखना, और मुझे एग्जाम्पल भी देना लाइव कि ये इंसान है जिसके पास एक ही सिंगल इनकम सोर्स है और ये बहुत अमीर है। ओके। एंड एक और सॉल्यूशन मैं आपको दे सकती हूँ और वो है लर्निंग। अगर आपको चीज़ें पता ही नहीं है, आपने चीज़ें सीखी ही नहीं है, तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए। अगर आपके पास बहुत सारे मनी भी है फिर भी आप लॉस ही करोगे क्योंकि आपको पता नहीं है मार्केट के बारे में। तो एक अच्छे मेंटर से सीखो। एंड एक और सॉल्यूशन यहाँ पे ये हो सकता है कि अपना खुद का पर्सनलाइज सिस्टम बिल्ड करो, इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम। हर एक ट्रेडर अलग अलग होता है, हर एक पर्सन अलग अलग होता है, इसलिए आपको अपने खुद के सिस्टम बिल्ड करने की जरूरत है। और अगर आपको जानना है कि आप कैसे बिल्ड कर सकते हो अपना खुद का सिस्टम, तो उस पर मैंने एक फ्री ट्रेनिंग वीडियो बनाया है, इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेक श्योर आप उस वीडियो को देखें और जानें कि आप खुद का कैसे इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। सो ये है हमारा सिस्टम RMRS, जिससे आप अपने आप को रीसेट कर सकते हो फॉर 2026। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रेडर का एग्जाम्पल दिया है, बिल का। ऐसे काफी सारे ट्रेडर्स हैं, जाकर के अपनी खुद की रिसर्च करिए। लिंडा राष्ट्र के, जेसी, पॉल, रिसर्च अबाउट देम, इन्होंने कितना बड़ा बड़ा लॉस किया हुआ है। आपको पता चलेगा रियलिटी कि हर ट्रेडर का लॉस होता है। सो मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, इट्स ओके गाइस, आप अकेले नहीं हो एज ए ट्रेडर जिसने कोई बड़ा लॉस किया है, सब करते हैं। द थिंग इज, आप उस लॉस के बाद करते क्या हो, एक्शन क्या लेते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप अच्छे ट्रेडर बनोगे या नहीं। सो आई होप इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप किस तरीके से अपने पूरे माइंडसेट को रीसेट कर पाओगे फॉर 2026। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, तो इसको शेयर करिए 2026 से पहले। और अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।